स्टूडेंट्स, चलिए अब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करते हैं और उसमें इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज निकालते हैं। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक कॉम्बिनेशन का हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने ले लिया, रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये बना दिया मैंने, और 3 बना लेते हैं जो कि ऐसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। अब देखो, हमने एक सर्किट बना दिया है, सर्किट डायग्राम है, और ये हमने बैटरी सोर्स को कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके सामने एक सर्किट। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ भी तो लेंगे। बैटरी को ले लेते हैं हम 4 वोल्ट्स, इसको ले लेते हैं 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और इसको ले लेते हैं 2 ओम ले लेते हैं, और ये 1 ओम ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, दिस इज़ पॉइंट बी, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। जरा गौर से देखते हैं, सर्किट को समझते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इन तीनों रजिस्टेंसेस के हेड आपस में जुड़े हुए हैं और तीनों रजिस्टेंस के टेल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये इसकी टेल और 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका हेड आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा हो गया सीरीज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, रेजिस्टेंस पैरेलल में भी है, सीरीज में भी है, जो कि एक सर्किट में 4 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमें फाइंड करना है सर्किट में कितना करंट है। ये करंट है सर्किट में आई, यहाँ से होता हुआ पॉइंट ए पे जाएगा। पॉइंट ए पे क्या होगा, 3 रजिस्टेंस, 3 पाथ इसको दिख रहे हैं, तो बढ़ जाएगा ये। इधर I1 मान लेते हैं, इधर I2 मान लेते हैं, और इधर I3 मान लेते हैं। फिर ये तीनों वापस आके पॉइंट बी पे मिल जाएंगे, और फिर से करंट I बन जाएगा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है हमारा, करंट I के बराबर है। अब ये करंट I पूरा का पूरा 2 ओम में फ्लो करता हुआ जाएगा, 1 ओम में फ्लो करता हुआ जाएगा, और ये वापस यहाँ हो जाएगा सर्किट कंप्लीट। तो ये तो एक सर्किट हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब इसमें हमें मेन ब्रांच में, ये जो मेन ब्रांच है इसका करंट निकालना है। उसके बाद हम निकालेंगे I1, I2 और I3। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले मेन ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। फिर उसके बाद ये जो सर्किट डायग्राम है इसको छोटा करेंगे हम। अब हमें ये पता है 2, 3 और 6 ओम आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या चीज़ होती है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में, 1/R, इसको इफेक्टिव ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। अब क्या करेंगे, इसका मैंने ले लिया एलसीएम, 2, 3 और 6 का एलसीएम आता है 6। अब 2, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, इंटू 1 3, तो न्यूमरेटर में 3 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 6 को 6 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को फिर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है 1 है उससे मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा 6/6 ओम, 1/R इफेक्टिव हमारा आ गया 6/6 ओम। कट गया ये, तो R इफेक्टिव क्या आ गया हमारा, 1 ओम आ गया। तो इसकी जगह ये जो तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, इसकी जगह अगर मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं, इन तीनों को निकाल के 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं, एक ही बात है। आप एक चीज़ ज़रा आपने गौर की, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और जो इनका पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो आया 1 ओम। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल हैं उनसे उसकी वैल्यू कम ही आएगी। सबसे कम कौन सा, 2 ओम, इससे भी कम आएगा। आ गया हमारा, देखिए 1 ओम आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट
डायग्राम बना लेते हैं। इस पूरे के पूरे को मैं 1 ओम से रिप्लेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ ये किया मैंने, ये फिर ऐसे कर दिया, ये आ गया मेरा ए बी के अक्रॉस जो रजिस्टेंस था मेरा वो 1 ओम आ गया, जो कि अभी निकाला हमने। बी और सी के अक्रॉस तो 2 ओम था पहले से ही, 2 ओम कर दिया, और सी और डी के अक्रॉस था हमारा 1 ओम। ठीक, अब इसको वही कर देते हैं, बैटरी 4 वोल्ट की थी, 4 वोल्ट के साथ हमने जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किया हमने, सर्किट डायग्राम कितना सिंपल हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा सिंपल डायग्राम, हो गया सिंपल सर्किट। अब 1 ओम की टेल 2 ओम के हेड से जुड़ी है, 2 ओम की टेल 1 ओम के हेड से जुड़ी है, तो ये क्या होगा, ये सीरीज़ में है, ये सारे हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ में हमने क्या सीखा है, सीरीज़ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, सम, यानी कि 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम, तो ये आ गया हमारा 4 ओम। तो अब इसको क्या करेंगे, ये पूरे के पूरा, अगर मैं इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम बना के दिखा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4 ओम और ये हमारी हो गई बैटरी कनेक्ट। तो आप देख रहे हैं अब ये हमारा करंट आ गया मेन आई, जो कि आई फ्लो कर रहा है। अब हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, तो डिस्टेंस 4 ओम है, वोल्टेज 4 वोल्ट से करंट आपको निकालना है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज 4 वोल्ट है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो हमारा करंट आ गया 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर करंट इसमें ब्रांच में फ्लो करेगा, यानी कि दिस इज 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है मेन ब्रांच में। अब देखो ये 4 एम्पियर यहाँ पे जाके बढ़ जाएगा, I1 I2 I3, अब ये पता नहीं है, निकालेंगे इसको। ये आई है, 4 एम्पियर है, मेन ब्रांच है, इसके अंदर भी 4 एम्पियर जा रहा है, इसके 4 एम्पियर जा रहा है। अब एक काम तो हमारा हो गया, मेन ब्रांच में हमने करंट निकाल लिया 1 एम्पियर। अब हमें I1 I2 और I3 निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें पता है कि जो रजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, टेल टू टेल, हेड टू हेड कनेक्ट होते हैं, उनके अक्रॉस क्या होती है, वोल्टेज हमेशा सेम ही होती है, यानी कि पॉइंट ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम ही होगी। रेजिस्टेंस 2 ओम के अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगी, 3 ओम के अक्रॉस भी और 6 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगी। तो अगर हम ये वी ए भी निकाल लें तो हमें कुछ मदद मिल सकती है, वो कैसे निकालें, चलो उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये हमें समझ आ गया कि जो मेन ब्रांच में है वो करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैंने शीट निकाल के यहाँ रख दी। अब इसी को मैं रिकैप्चुलेट करते हैं, इसी को बना लेते हैं इसको। अब हमारे पास क्या है, वही बना रहा हूँ मैं सर्किट डायग्राम, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया हमारा 2 ओम, दिस इज 1 ओम, और ये था 2 ओम था, ये मेरा 3 ओम था। कुछ नहीं कर रहा, वही जो पहले का डायग्राम है वही बना रहे, सर्किट डायग्राम वही बना रहे हैं। वो पेज ख़त्म हो गया इसलिए इसमें बना रहे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक, ये 4 वोल्ट हो गया, इसको मैंने ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। मेन ब्रांच में करंट पता लग गया 1 एम्पियर। यहाँ पे आके ये बट रहा है, I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। तो आप सोच सकते हैं कैसे निकालें। अच्छा, इसमें 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है और इसके अंदर भी 1 एम्पियर जा रहा है। तो एक चीज़ लिखते हैं, चलो, जो ये टोटल वोल्टेज है इसको 4 वोल्ट जो है वो किसके बराबर है, बी ए बी, यानी कि बी ए बी ए प्लस बी 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 सी प्लस बी
सी डी इसके बराबर है। ठीक है, और जो हमारा करंट है आई 1 एम्पियर जो करंट है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये दो चीज़ें हमें पता हैं। अब वी ए बी तो अभी नहीं पता हमें, वी बी सी निकाल सकते हैं हम। वी बी सी, व्हाट इज वी बी सी? वी बी सी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, यानी कि 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। तो पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वी इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तो क्या हो गया हमारा 2 वोल्ट्स। जो हमारा बी सी कितना हो गया, 2 वोल्ट्स हो गया। सिमिलरली वी सी डी निकाल सकते हैं हम। वी सी डी यानी कि 1 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट इसके अंदर जा रहा है 1 एम्पियर, तो इसमें क्या हो गया 1 वोल्ट। बी सी डी पता लग गया 1 वोल्ट, वी बी सी पता लग गया 2 वोल्ट्स, मेन बैटरी वोल्टेज पता है हमें 4 वोल्ट्स। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, 4 वोल्ट्स इज इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी यानी कि 2 वोल्ट्स प्लस वी सी डी 1 वोल्ट। तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे जाके 1 हो जाएगा। तो वी ए बी हमारा क्या आ गया, 1 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने वी ए बी निकाल लिया। ये वी ए बी आ गया हमारा 1 वोल्ट। अब हमें वी ए बी पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इसके अंदर 2 ओम के क्रॉस अंदर करंट जा रहा है 1 एम्पियर। जो 2 ओम है उसके अंदर करंट जा रहा है I1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू I1 इंटू 2 ओम, यानी कि वी ए बी कितना है 1, I1 हमें पता नहीं 2 ओम, तो I1 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर्स। I1 आ गया 0.5 एम्पियर्स, ये रहा 0.5 एम्पियर्स। सिमिलरली I2 कैसे निकालोगे, I2 के ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी तो ए और बी पॉइंट्स हैं इसके, तो इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा वी ए बी। तो वी ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं I2 इंटू 3 ओम, और वी ए बी कितना है 1 वोल्ट है। I2 पता नहीं, ये 3 ओम है, तो I2 हमारा आ जाएगा 1/3 एम्पियर्स। तो मैंने I2 लिख दिया 1/3 एम्पियर्स। और उसी तरह I3 निकाल लो। I3 आप कैसे निकाल सकते हो, I पता है आपको 1 एम्पियर है, I1 भी पता लग गया आपको, I2 भी पता लग गया, I3 इस तरीके से भी निकाल सकते हो। या क्या करो, वही फॉर्मूला लगा दो, वी ए बी इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगा रहे हैं I3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। वी ए बी 1 वोल्ट है, I3 इंटू 6 ओम, तो I3 हो गया हमारा 1/6 एम्पियर, I1 हो गया 1/2 एम्पियर, I2 हो गया 1/3 एम्पियर, और I3 हो गया 1/6 एम्पियर। अब इन तीनों को जोड़ के देखते हैं क्या ये 1 एम्पियर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। I1 क्रॉस चेक कर रहे हैं, I2 प्लस I3, इसको हम जोड़ के देखते हैं। I1 आ गया हमारा 1/2, I2 1/3, I3 1/6। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है। ऊपर न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि 6/6 कट गया 1। तो इन तीनों का सम क्या आ गया 1 एम्पियर। इन तीनों का सम 1 एम्पियर, मेन ब्रांच में करंट 1 एम्पियर। तो हमने सब निकाल लिया, I1 भी निकाल लिया, I2 भी निकाल लिया, I3 भी निकाल लिया, I भी निकाल लिया, वी बी सी भी निकाल लिया, वी सी डी भी निकाल लिया, वी ए बी भी निकाल लिया। तो सारी चीज़ें हमने इसमें इस क्वेश्चन में निकाल लिया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, कोई दूसरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। देखो वी ए बी, वी बी सी, वी सी डी, मेन ब्रांच में करंट I, सब ब्रांचेज में करंट I1, I2 और I3, ये सब आपने निकाल लिया है सिर्फ एक क्वेश्चन में। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।